आज हम पढ़ेंगे थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे पास कोई भी होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम किस तरह ट्रीट करते हैं जी, या उसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमने मुख्तलिफ स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है जी। और हर एक स्टेप में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि हम उसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक बार फिर डायग्राम के थ्रू अब इसको समझ भी लेते हैं और देख भी लेते हैं कि किस तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, हमारे पास होती है दैट इज नोन एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं किस चीज़ के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। ऑब्जर्वेशन में हम अपने 5 सेंसेस यूज़ करते हैं। ठीक है जी। फिर इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं या हम बना देते हैं एक जर्नल सी, एक आर्जी सी स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। और फिर उस हाइपोथेसिस से हम क्या करते हैं कि हम उसको, मतलब हमने अब उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए हम उसमें से कोई भी डिडक्शन निकाल देते हैं। ठीक है जी। डिडक्शन के बारे में हमने पढ़ा भी था और आपको बताया भी था कि डिडक्शन जो है कि बेसिकली क्या होती है, ये आपके पास लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होती है। ठीक है जी। कि क्या वाकई ही ये चीज़ ऐसी है, मतलब ये है कि हम हाइपोथेसिस को तरतीब देते हैं। फिर डिडक्शन के ऊपर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है, जिससे हम देखते हैं कि क्या वाकई ये हमारी जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है। एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है जो कि नॉर्मल होता है, जिससे जो नॉर्मल चीज़ जा रही होती है। ठीक है। जैसे एक हेल्दी पर्सन है तो क्या होगा, वो कंट्रोल होगा। एक बंदे को क्या है, मलेरिया है, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट से फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। और फिर वो जो हमारे पास डेटा होता है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर क्या करते हैं, समराइजेशन करते हैं अपने रिजल्ट्स की। अगर रिजल्ट हमारे हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं करते तो हम वापस चले जाते हैं किसकी तरफ, हाइपोथेसिस की तरफ, और हम दोबारा से हाइपोथेसिस देते हैं। अब ये तो वो कंडीशन है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। अगर हाइपोथेसिस क्या है, एक्सेप्ट हो गई, प्रूव हो गई, तो उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द थ्योरी एंड लॉस। ठीक है जी। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरी के बारे में कि थ्योरी बेसिकली किस तरह कंपोज की जाती है, किस तरह ये हमारे पास फॉर्म में आ जाती है, किस तरह बन जाती है। हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, दोबारा दोबारा चेक किया जाता है, बार बार हम उसको चेक करते हैं। मैं लिख लेते हैं दैट इज हाइपोथेसिस। ठीक है जी। हाइपोथेसिस जो है हमारे पास, इसको हम एक्सपेरिमेंटली जो है क्या करते हैं, रिपीटेडली क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज रिपीटेडली। ठीक है जी। जब हम इसको रिपीटेडली चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं से इस हाइपोथेसिस में कोई गलती हो, या इसका कोई एक पॉइंट जो है वो प्रूव ना हो, साबित ना हो। तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार मुख्तलिफ एस्पेक्ट से चेक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टीवी पे जब मुख्तलिफ प्रोग्राम चलते हैं, जब वो डिस्कशन करते हैं किस चीज़ के बारे में, तो वो उसको मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं कि क्या ये बात इस जाविये से ठीक है या नहीं है ठीक। इस तरह बायोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं, वो एक हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए मुख्तलिफ जावियों से उसको चेक करते हैं, किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब जब इस हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किया जाता है, तब हम क्या करते हैं, तब को जब ये हम इस यहाँ लिख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई हो जाती है, ये हाइपोथेसिस, या नॉट फाल्सिफाइड हो जाए। ठीक है। नॉट फाल्सिफाइड का क्या मतलब है, स्पेलिंग को थोड़ी ठीक कर लेते हैं। नॉन फाल्सिफाइड का मतलब ये है कि वो चीज़ गलत साबित ना हो। ठीक है जी। वो हाइपोथेसिस जो है वो गलत साबित ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अब वो हमारे पास क्या बन जाएगी, अब वो हमारे हाइपोथेसिस जो है हमारे पास, वो क्या कहलाएगी, वो थ्योरी कहलाएगी। ठीक है जी। वो क्या कहलाती है, वो हमारे पास थ्योरी कहलाती है। ठीक है जी। और थ्योरी को मतलब थ्योरी पे हम कंटिन्यूसली जो है, कोई भी थ्योरी हो उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट लगाते रहते हैं। जैसे कि आप इंशाल्लाह
आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। हमारे पास एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी पे कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए और स्टिल हो रहे हैं, ठीक है जी। इसमें हम क्या कहते हैं कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, मतलब सेल पहले से मौजूद होता है, वो डिवाइड होकर हमारे पास सेल बनाते हैं। इस तरह के इसमें मुख्तलिफ किस्म के पास्टुलेट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और उन हर एक पॉइंट को हर एक जाविये से चेक किया जाता है, ठीक है जी। तो ये भी कहा जाता है कि थ्योरी जो है हमारे पास सबसे जो है अच्छी थ्योरी या सबसे जो जिसको एक्सेप्ट किया जाता है जिस थ्योरी को, वो इस तरह होनी चाहिए कि उससे हमें मजीद भी फायदा हो, ठीक है, कि हम उसके थ्रू, उस थ्योरी के थ्रू किसी और चीज को भी हम क्या कर सकें, डिस्कवर कर सकें, ठीक है जी। तो जब ये थ्योरी हर लिहाज से, हर एक एंगल से, हर एक जाविये से क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, इसमें कोई भी जो है कोई भी सबूत ना मिले कि ये गलत है, तो तब हम क्या कहते हैं कि अब ये थ्योरी हमारे पास क्या बन जाएगी, लॉ एंड प्रिंसिपल बन जाएगी, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो हमारे पास थ्योरी है, ठीक है जी, जो थ्योरी है वो क्या हो जाए, वो उसमें कोई भी मतलब कोई भी डाउटफुल अप्रोच ना हो, ठीक है जी, कोई भी उसमें कोई शक की बात ना हो, जैसे हम क्या कहते हैं, डाउट, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डाउटफुल अप्रोच, ठीक है, APPROACH, डाउटफुल अप्रोच ना हो, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, उसे फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास लॉ होगी, या हम इसे प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो बायोलॉजी में, साइंस में हमारे पास थ्योरी बहुत सारी है, ठीक है। थ्योरी को हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, डिसप्रूव, मतलब हम उसे प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन प्रिंसिपल या लॉ जब वो बन जाए तो तब हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह जो है, जैसे हमारे पास सेल थ्योरी है, इसी तरह बायोलॉजी में हमारे पास जो है एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है, जिसे हम कहते हैं सॉरी मेंडल, ठीक है जी। मेंडल जो था ये एक प्रीस्ट था, ठीक है, पादरी था, और उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे किस चीज़ के, इनहेरिटेंस के। तो जैसे जैसे मेंडल्स लॉज, ठीक है, हम लिख देते हैं दैट इज मेंडल्स के हमारे पास क्या है, मेंडल के हमारे पास लॉज हैं, ठीक है जी। मेंडल के क्या हैं, लॉज हैं, किस चीज़ के, ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, विरासत को कहते हैं, ठीक है जी। और ये आप इंशाल्लाह हम अगली जो हमारी वीडियोस होंगी, जो आप अगर आप 10th क्लास की वीडियोस देखेंगे तो उनमें आपके मेंडल्स के ये इनहेरिटेंस के लाज मिलेंगे। तो इनहेरिटेंस के बारे में उसने एक प्रिंसिपल बताया था कि किस तरह जीन्स या किस तरह जो अलील हैं, अलील या जीन्स हमारे पास क्या हैं, ये हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, किसी खासियत को, किसी ट्रेट को, जैसे आंखों का रंग है, ठीक है जी, बालों का कलर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रेड्स हैं, किस तरह ये अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से मुंतकिल हो जाती हैं टूवर्ड्स द ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों की तरफ। तो इसी तरह जब हमारे पास जब ये रिजल्ट हो जाए, उन पे डिस्कशन होते हैं, उन पे सेमिनार्स होते हैं, मुख्तलिफ लोग बैठते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि भाई ये बात सही है या गलत है, तो उसके बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाती है थ्योरीज। और थ्योरी में जब किसी भी किस्म का शक ना हो, किसी भी किस्म का सवाल ना उठे, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लॉज एंड प्रिंसिपल। लॉज एंड प्रिंसिपल हमारे पास साइंस में बहुत ही कम होते हैं, लेकिन थ्योरीज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हैं। सो आज हमने पढ़ा थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल के बारे में।